क्या कहने हैं यासूफ भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना अशफाक साहब को याद दिला दिया कैसे कैसे बुज़ुर्ग हमारे जिन्होंने हमारे जहनों की परवरिश की। मौलाना अशफाक साहब, मौलाना अतहर साहब, उन्हीं के चराग जनाब यासूफ अब्बास साहब बहुत खूबसूरत तकरीर फरमा रहे थे। और अब इनके बाद हमारे मेहमान खुसूसी इज़्ज़त मुआब जनाब हरीश रावत साहब, साबिक़ वज़ीर आला उत्तराखंड। हमें नाज है उनकी शख्सियत पर, शुक्रगुज़ार हैं हम कौम की तरफ से अली हैदर साहब के कि जो दावत दी उन्हें, रावत साहब को मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए। जनाब हरीश रावत की शख्सियत हर दिल अजीज़ शख्सियत, नहायत अदब के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि बारगाह हुसैनी में अपने खूबसूरत लफ्ज़ों से खिराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। आपसे गुजारिश है उनका इस्तक़बाल कीजिए। सर, आज की इस महफिल के, इस जश्न के जो सदर मोहतरम हैं, सदर मोहतरम मौलाना नईम अब्बास, जिन्होंने ये सब आज का इतना शानदार, इतनी महफिल जुटाई है, और हमारे एक से एक नामचीन शायर साहिबान को और हमारे रिलीजियस लीडर्स को यहाँ पर बुलाया है। अली हैदर साहब, कौसर जैदी साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हमने यूथ कांग्रेस के दिनों से साथ साथ काम शुरू किया था और अब भी साथ साथ हैं। भाई हसन अहमद जी जो दिल्ली के हसन अहमद एमएलए हैं, एमएलए रहे हैं। मिर्जा यासूफ अब्बास साहब, मौलाना नईम अब्बास साहब, प्रोफेसर नासिर नकवी साहब, अकील नोमानी साहब, मौलाना मेराज मेहदी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, राव फाक साहब, और भी जितने हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनके साथ आप सबको सलाम करता हूँ, सबको आदाब करता हूँ। मेरा सलाम कबूल फरमाएं आप सब जो है। और मैं आप सब के साथ हैदर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ और बहुत मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। हमारा जो मंगलौर का कस्बा है ये अपनी कई खासियतों के लिए बड़ा मशहूर है, अगल बगल सब जगह। यहाँ के गुड़ की मिठास, वाह 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 वाह, उसको कोई नहीं भूल सकता। और हमारे उत्तराखंड को यहाँ की गुड़ की मिठास ही नहीं है, जो आप सबके बीच में प्रेम और मोहब्बत की मिठास भी है, उस पर भी फख्र है, उस पर भी हमको नाज है। और इन्होंने इस दिन को, जब हम एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं जिन्होंने अपने बलिदान से अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया, और आज भी हम सब न जाने कितनी सदियां बीत गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे हुसैन साहब कहीं हमारे आसपास ही है। क्या कहने, वाह वाह, उन्होंने ईमान के लिए, वाह वाह, प्रेम और मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी। कितनी बड़ी बात है कि कोई ये कहे कि यदि तुम मेरा कत्ल करोगे तो मैं उस रोकने की कोशिश करूँगा, इसलिए जब मैं सजदा कर रहा हूँ तो उस समय मेरा कत्ल करो। कितनी
कितनी बड़ी सोच रही होगी उनकी जो है। इसीलिए आज उनकी सोच को याद करने का समय है। आज जब हम देखते हैं कि लोगों के सोच भी तंग हो गई है, और जब सोच तंग हो जाती है तो दिल अपने आप तंग हो जाते हैं। और आज तो लगता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में इधर उधर संग दिल लोग जो है चारों तरफ बिखरे पड़े। दिल वाले खोजने तो बड़े मुश्किल काम हो। ऐसे दिल खोजने और मुश्किल हो गए हैं जिनमें प्रेम मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए कदरदानी हो, एक दूसरे के दुख में शरीक होने की भावना हो, या दूसरे के भावों को समझने की ज़रूरत हो। आज तो ऐसा लगता है कभी कभी इंसानियत की बात करना गुनाह हो गया है। और आप कभी सच्ची बात कह दीजिए तो सच पर तो लग रहा है कई तरीके के ताले लगा दिए गए। और जो हम जैसे लोग हैं जो कहीं दूसरी तरफ खड़े हैं, उन लोगों के लिए तो सच बोलना बड़ा गुनाह हो गया है। और न जाने कितने लगा दिए गए हैं, कितनी चीज़ें लगा दी गई हैं कि आप एक सच बोलिए तो एक सच के पीछे 3-4 चिपटा दिए जा रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। देखिए तो आप खोजते फिरिए इधर उधर। आजकल कई नाम ऐसे हो गए हैं कि जो नाम हमको आपको पहले कभी कभी सुनने को मिलते थे, अब तो रोज़मर्रा की बात हो गई है। ईडी, सीबीआई, क्या क्या नाम हो गए हैं। तो हम लोगों के लिए, जो लोग सच्ची बात कहना चाहते हैं, जो अपने फ़र्ज के लिए लड़ना चाहते हैं, फ़र्ज क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, जिस जमहूरियत में हम हैं उसमें काम बटे हुए हैं। जो हुकूमत करने वाले लोग हैं उनको हुकूमत ऐसी करनी चाहिए कि वो आने वाले समय के लिए भी हुकूमत करने लायक रहें और मुल्क भी हुकूमत करने लायक रहे। और जो अपोजिशन के लोग हैं उनके लिए भी काम बटा हुआ है। उनके लिए काम बटा है कि हुकूमत कहीं पर गलती करे, आप उसकी मुखालफत करिए, टू अपोज द गवर्नमेंट। और यदि मौका लगे तो ताड़ से जो है टू डिपोज द गवर्नमेंट, उसको उलट दीजिए। लेकिन आज तो उलटने की बात तो तब आती है जब आप अपोज कर सकते हो। आज तो अपोज करने में भी कई तरीके की पाबंदियां लग गई हैं, कई तरीके के ताले लग गए हैं। तो जब इस तरीके की महफिलों में हम जाते हैं तो खुल करके जो बातें कही जाती हैं, जो बातें आती हैं, विशेष तौर पर हमारे जो कवियों के दिल से निकल करके बाहर आती हैं। कभी कभी तो हमको लगता है कि अब थोड़े थोड़े जो है वहाँ भी पाबंदियाँ लगने लग गई हैं। मगर कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन मौक़ों पर वो पाबंदियाँ अपने आप टूट जाती हैं। आज का मौका भी ऐसा ही मौका है। जिन्होंने सारी पाबंदियों को तोड़ करके, जब व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की पाबंदी को तोड़ करके अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर उसके सामने कहीं कोई बंदिश ऐसी नहीं रहती है जो उसको बांध करके रख सके। तो हमको, आपको, सबको हुसैन साहब के उससे प्रेरणा लेनी है। वाह वाह वाह। उन्होंने बरसों पहले जो रास्ता दिखाया वो आज भी उतना ही मौजूद है जितना मौजूद उस समय था। बस सिर्फ आपको, हमको इस बात को याद रखना है कि जो लोग भी नेक नियति के रास्ते पर चलेंगे, जो सही रास्ते पर चलेंगे, जो लोग ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, अमन के रास्ते पर चलेंगे, मुसीबतें आएंगी लेकिन मुसीबती को हटाने वाला भी तो ऊपर वाला है। वो उसको सब देख रहा है। तो आज नहीं तो कल उसके दरबार में कोई थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। तो हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम सबको उम्मीद है इस बात की कि हैदर साहब ने जो ये मौका हम सबको यहाँ पर दिया है और हर साल इस तरीके का मौका देते हैं। ये दिन हमारी मंगलौर की एक खासियत बन करके रह गया है।
वाह वाह। मैं तो बहुत बार आया हूँ यहाँ बिल्कुल। पर और हर बार कुछ न कुछ सीख करके जाता हूँ। आज भी बहुत कुछ सीख करके गए। देखिए हमारे भाईजान कहाँ हैं, देखिए वाह। कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही यहाँ से। उन्होंने कहा कि उस आँख का क्या फ़ायदा जो नम होना न जानती, उस दिल का क्या फ़ायदा जो दिल प्यार में धड़कना न जानता हो, मोहब्बत में धड़कना न जानता है। तो ये कितनी बहुत बड़ी बहुत अच्छी बातें यहाँ सब हुई। तो मैं आप सबका, जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन सबका अपने सूबे की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, मंगलौर के भाई और बहनों की तरफ से, जो यहाँ हैं उनकी तरफ से, तो वो तो हैं ही हैं, वो तो आपके सामने हाजिर हैं। जो यहाँ नहीं भी हैं, मैं उन सब की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ आप सबका जो। और हैदर साहब का मैं बहुत बहुत फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगली बार हमको बुलाना मत भूलिएगा, इसकी आप सब इससे ताकीद करता हूँ आपको। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।